गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपके साथ जो पिछली वीडियो शेयर की थी वो सिल्क रोड की क्लास 11th इंग्लिश कोर सब्जेक्ट, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में चैप्टर को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर किया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उसी सीरीज में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर सिल्क रोड की। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी, जिसमें हम पूरे चैप्टर की एक सिंगल वीडियो डालेंगे जिसमें पूरा जिस्ट रहेगा, समराइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम जहां हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में। होर की जो ऑथर है निक मिडल्टन, वो सैटन के साथ और डैनियल के साथ होर पहुंच गया था, जहां ईस्ट वेस्ट हाईवे पर डैनियल जो है वो लासा के लिए चला गया था। उसको एक ट्रक में राइड मिल गई थी तो वो वहां से चला गया था। फिर और जो है वो अ ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस। अ ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस मीन टू से दैट और इज अ प्लेस अमंग माउंटेन्स। पहले वहां वेजिटेशन काफी वो था, पर जो विजिटर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने जो वहां पे जो रिफ्यूज छोड़ा है, जो कूड़ा कचरा छोड़ा है, उसकी वजह से वेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो गया है और कंडीशन वहां की खराब हो गई है और जो शहर है वो देखने में अच्छा सुंदर नहीं लगता, बल्कि एक ग्रीम और मिजरेबल प्लेस बन के रह गया है जहां केवल डस्ट और रॉक्स। लेक मानसरोवर के तट पे है ये लेक मानसरोवर। कहते हैं कि जो राजहंस होता है उसको मान सरोवर की तलाश रहती है, उसी पानी की सिर्फ तलाश रहती है। तो मान सरोवर इतनी पवित्र है कि कहते हैं कि एक बार एक जैपनीज मोंक आया था, इकाई कावागुची। तो वो लेक मान सरोवर के तट पे जब आया, जब लेक मान सरोवर की सैंक्टिटी, पवित्रता, सीरीननेस, ब्यूटी और कामनेस जब देखी, तो लिटरली जो मोंक था, साधु इकाई कावागुची, वो रो पड़ा था। इकाई कावागुची यहां हमने बोर्ड पे भी लिखा है। जैपनीज मोंक 1900 में आया था लेक मानसरोवर पे और इतना मूव हो गया था, इफेक्टेड हो गया था उसकी पवित्रता से लेक की, कि वो बर्स्ट इनटू टीयर्स। वो लिटरली रोने लग गया था, आंसू छलक पड़े थे। जैसे अंदर से एक फीलिंग आती है कि इतना सुंदर, इतनी पवित्र, तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे जो मोंक थे। और लेक मानसरोवर के बारे में हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी ये पिन पॉइंट करती है कि मानसरोवर जो है वो सोर्स है 4 फेमस इंडियन रिवर्स का। कौन कौन सी? द इंडस, द गैंग्स, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। असल में ये चारों नदियों का उद्गम स्रोत माना गया है हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के द्वारा, पर असल में केवल सतलज ही यहां से निकलती है। जो बाकी और है वो माउंट कैलाश के वहां से उठती है, तो उनका उद्गम स्रोत अलग है। पर हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी ऐसा मानती है, पर असल में केवल सतलज ही लेक मानसरोवर से निकलती है। और जो शहर है वहां केवल एक ही कैफे है, होज ओनली कैफे। फिर वहां से वो चाय वगैरह पीते हैं और जो सैटन है, जो गाड़ी में पंचर वगैरह हो गए हैं, उनको फिक्स करवाता है। उसके बाद वो ड्रॉ करते हैं वेस्टवर्ड्स टुवर्ड्स माउंट कैलाश। फिर वहां से मूव करते हैं। फिर कैलाश मानसरोवर या लेक मानसरोवर जो है उसके बारे में हमने अभी आपके साथ शेयर किया है कि इकाई कावागुची जो थे और वो कैसे रो पड़े थे। ऐसा ही इफेक्ट जैसा इकाई कावागुची जैपनीज मोंक पर जो कैलाश मानसरोवर झील का हुआ था, वैसा ही इफेक्ट स्वेन हेडिन पर हुआ, जो एक स्वीडिश नागरिक थे और जिनको सेंटिमेंटल आउटबर्ट्स की फीलिंग कभी रही ही नहीं। मतलब जो स्वेन हेडिन थे वो ना तो इमोशनल थे और ना उतने स्पिरिचुअल थे,
पर उनको भी वही फीलिंग, वही प्रभाव जो जैपनीज मोंक इकाई कावागुची पर था, वही प्रभाव लेक मानसरोवर का स्वैन हेडिंग जो स्वीडिश नागरिक थे उनके ऊपर भी सेम इफेक्ट उसका पड़ा। अब हम चलते हैं आगे कि जो ऑथर है वो डैनियल और सैटन के साथ पोर तक आए थे। डैनियल उनके साथ पोर तक ही रहे और फिर वो लासा के लिए चले गए। फिर वो लेक मानसरोवर के बारे में बताते हैं और होर के ओनली कैफे के बारे में बताते हैं, जहां से वो वेस्टवर्ड चलते हुए माउंट कैलाश की तरफ चल पड़ते हैं। और कैलाश मानसरोवर झील का क्या असर रहता है इकाई कावागुची जो एक जैपनीज मोंक थे, और सेम इफेक्ट रहता है स्वैन हेडिंग पर जो एक स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। फिर क्या होता है, वहां से जब वो चलते हैं तो वो दारचेन पहुंच जाते हैं। दारचेन भी एक शहर है, कस्बा है, टाउन है। दारचेन कब पहुंचते हैं? शाम को 10:30 बजे, और हाइट क्या है? 4760 मीटर। हाइट क्या है? 4760 मीटर, नॉट मच हायर देन राहु। जहां से उसने अपनी कोरा जर्नी शुरू की थी निक मिडलटन ने डैनियल और सैटन के साथ, वो जगह है राहु। हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। तो राहु से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है दारचेन, इसकी ऊंचाई अबो सी लेवल 4760 मीटर है, और यहां पर वो 10:30 बजे रात को पहुंच गए। तो जैसे ही वो दारचेन पहुंचे हैं, रात को रुकते हैं सोने के लिए। जब ऑथर वहां पे कोशिश करता है तो बड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है रात को, चेस्ट कंजेशन होता है, सांस नहीं आता, कानों पे प्रेशर फील होता है, और वो उठता है, पानी पीता है, फिर लेट जाता है। पर जैसे ही लेटता है तो फिर चेस्ट कंजेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, साइनस का इफेक्ट, चेस्ट भारी भारी फील होता है। ऐसा लगता है कि डर लगता है सोने से, और ऐसा महसूस होता है कि माइट नॉट वेक अप अगेन, कि वो शायद ही दोबारा उठ पाए अगर वो सो गया या लेट गया। तो इसी डर में वो सारी रात जागता रहता है। सो ही केप्ट अवेक ऑल द नाइट। जो ऑथर है, रात में उसको सोने में काफी प्रॉब्लम आती है, उसको डर लगने लगता है सोने से, और उसको कई बार एहसास होता है कि अगर वो सो गया तो शायद वो उठ ना पाए। फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह सैटन को भी उसको छोड़ के जाना है दारचेन तक। उनकी बात हुई थी कि वो दारचेन तक उसके साथ आएगा, और फिर अकेले उसको माउंट कैलाश तक पूरा करना है, जो अभी कम ही बचा हुआ है डिस्टेंस। तो दारचेन में जब उसकी तबीयत खराब होती है तो सैटन उसको छोड़ नहीं पाता और कहता है कि मैं आपको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, दिस विल बी बैड फॉर आवर बिजनेस। और मैं एक बैड रेपुटेशन लेके नहीं जाना चाहता कि मैंने अपने साथ जिसका मैं गाइड था, जिसको अकम्पनी किया, उसको मरने की हालत में छोड़। तो सैटन नेक्स्ट डे उसको दारचेन मेडिकल कॉलेज लेके जाता है, जहां पर उसको एक नॉर्मल सा तिब्बतन दिखने वाला आदमी मिलता है, पर वो होता है तिब्बतन डॉक्टर है, और नॉर्मल कपड़ों में है वो, ना कोई व्हाइट कोट पहना है कि अलग से पहचान हो कि वो डॉक्टर है। फिर वो उसको अच्छे से चेक करता है, और चेक करने के बाद अनाउंस करता है कि ये कोल्ड है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, और 5 दिन का कोर्स देता है। कितने दिन का? 5 दिन का कोर्स देता है। और जब ऑथर बाहर आता है दारचेन मेडिकल कॉलेज से, तो उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप होता है जिसमें 15 स्क्रूज ऑफ पेपर होते हैं। 15 स्क्रूज ऑफ पेपर है बेटा, पुड़ियां हैं, 15 पुड़ियां हैं दवाइयों की। कुछ पाउडर सा पीस के डाला हुआ है हर पुड़िया में, और ब्राउन एनवलप में 15 पुड़िया दे देते हैं। जब वो जो पुड़िया है वो अलग अलग, ब्रेकफास्ट टाइम के अलग, लंच टाइम के अलग, और बेड टाइम के पैकेज अलग है। जब वो ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट टाइम की जो स्क्रू ऑफ पेपर खोलता है तो उसमें ब्राउन सा पाउडर मिलता है, वो पाउडर को खा लेता है तो वो थोड़ा सा सिनेमन टाइप फील होता है। सिनेमन
आप हमारा एक स्पाइस है, इंडियंस काफी यूज करते हैं, दालचीनी जिसको बोलते हैं, उसका फील होता है। फिर वहां से सैटर्न तो चला जाता है, ऑथर को छोड़ के जब उसको पता चलता है कि ऑथर बिल्कुल ठीक है, तो सैटर्न लासा के लिए निकल जाता है और ऑथर वहीं दारचेन में रह जाता है। और दारचेन से अच्छे हिमालयाज दिखते हैं और जो गुरला मंद आता है, गुरला मंद आता एक स्नो कैप्ड माउंटेन है, वो भी नजर आता है वहां से दारचेन से। दारचेन में कुछ जनरल स्टोर्स हैं जो चाइनीज सिगरेट्स, प्रेयर फ्लैग्स, कुछ सोप और बहुत सारे आइटम बेचते हैं। और जो दारचेन शहर है वो रिलैक्स्ड और अनहरिड सा प्रतीत होता है, रिलैक्स्ड और अनहरिड सा प्रतीत होता है, कोई जल्दबाजी भागदौड़ नहीं है। और उस टाइम वहां पे कोई पिलग्रिम्स नहीं है, क्योंकि ये पिलग्रिमेज सीजन की बिगिनिंग है और पिलग्रिमेज सीजन में बहुत सारे विजिटर्स रहते हैं, अपना खुद का अकोमोडेशन, टेंट वगैरह वो लेकर चलते हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। और दारचेन में जो लोग आते हैं वहां माउंट कैलाश के लिए जो कोरा है, जो कोरा है वो सीजनल है। सीजनल क्यों है कि जो माउंट कैलाश का रास्ता है वो उतना बढ़िया नहीं है, स्नो की वजह से या और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। बहुत बार जो माउंट कैलाश की कोरा का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए कोरा जो जर्नी है, जो तीर्थ यात्रा है, वो सीजनल है। और दारचेन में भी एक ही कैफे है, छोटा सा डार्क सा, और बहुत सारी शीट्स वगैरह लगी हुई है। वहीं पे बीच में सेंटर में एक मेटल स्टोव रखा है, चाय बनती रहती है, तो वो चाय के साथ बैठा है, तभी वेट करता है कि कोई अच्छा सा पार्टनर मिल जाए जो इंग्लिश समझ सके, ताकि उसको कोरा करना, अकेला ना करना पड़े, कोई साथी मिल जाए, कंपेनी। तो तभी उसको नोरबू मिलता है, एक छोटा सा मोटा सा आदमी, वो तिब्बतन है और बीजिंग चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम करता है। कहाँ काम करता है? चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। और वो कोरा है, कोरा के ऊपर अकेडमिक पेपर लिख रहा है, कोरा के ऊपर अकेडमिक पेपर्स लिख रहा है, वो फील्ड वर्क कर रहा है। ऑथर यही गैस करता है कि शायद नोरबू जो चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता है, वो कोई फील्ड वर्क कर रहा है और वो एकेडमिक पेपर्स लिख रहा है कैलाश कोरा के। बोथ कैन बी ए टीम, ऑथर कहता है। तब नोरबू खुश हो जाता है और कहता है, टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, इट विल बी ए ग्रेट टीम ऑफ टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। जो ऑथर है निक मिडल्टन, वो जो पिलग्रिमेज है, कोरा है, वो डेवट बिलीवर्स की कंपनी में करना चाहता था, ये उसकी पहली चॉइस थी। बट नाउ नोरबू विल ऑल्सो बी अ गुड कंपेनियन, अ गुड टीम। तो अब जब ये बात सुनता है तो जो नोरबू है वो उसको सजेस्ट करता है कि मैं मोटा हूं, काफी इतना इजी तो नहीं रहेगी कोरा मेरे लिए भी, पर हम सामान के लिए, लगेज के लिए, बैगेज के लिए यॉक्स हायर कर लेंगे। तो ऑथर को एक अच्छा आइडिया लगता है और उसको लगता है कि नोरबू विल बी ए गुड टीम। तो नोरबू कहता है कि मैं इतना मोटा हूं, मेरे लिए कैसे होगा, और बहुत जोर से हंसता है और टेबल पे गिर जाता है। और इट वॉज नॉट हिज स्टाइल एंड हिज टमी वॉज टू बिग। ये क्लोजिंग लाइन है चैप्टर की कि नोरबू मोटा है, छोटा है, नाटा है, वो कैसे कर पाएगा, पर ऑथर को पूरा भरोसा है कि वो कर लेगा, क्योंकि वो एक तिब्बतन है, उसी रीजन का रहने वाला है। और बीच में
ऑथर ये भी कन्वे करता है मैसेज कि आजकल जो सिल्क रोड है उसके द्वारा प्लास्टिक जो है वो चाइना का मेन एक्सपोर्ट मटेरियल। आजकल भी सिल्क रोड फंक्शनल है और प्लास्टिक सिल्क रोड के थ्रू चाइना का मेन एक्सपोर्ट है आजकल। तो बच्चों, आपको उम्मीद है मुझे कि हमारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे ऑथर ने राहु से शुरू किया था, फिर रास्ते में नोमैड्स ड्रोकबाज मिले, तिब्बतन मैस्टिफ्स मिले, और फिर होर आता है। होर में डैनियल छोड़ के लासा के लिए चला जाता है। फिर आगे चलते हैं वो और दारचेन पहुंचते हैं। होर के पास लेक मानसरोवर के बारे में बताते हैं। जापानीज मोंक इकाई कावागुची और स्वैन हेडिंग जो स्वीडिश नागरिक है। फिर दारचेन आते हैं जो राहु जितनी हाइट पे है सी लेवल से, वहां पे ऑथर को क्या डिफिकल्टीज होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, रात को सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे दारचेन मेडिकल कॉलेज में सेटल लेके जाता है, वहां दवाइयां मिलती हैं, पुड़िया मिलती है, जो खा के वो ठीक हो जाता है। और फिर वहां से सैटन उसको ठीक ठाक छोड़ के लासा के लिए चला जाता है। वहां से गुरलामंदाता माउंटेन भी नजर आती है, जो दारचेन का केवल एक ही कैफे है, उसमें खिड़कियां टूटी हैं। और वहां से जो दारचेन में जनरल स्टोर्स हैं जो नॉर्मल आइटम्स बेचते हैं, वहां ऑथर की मुलाकात नोरबू से होती है। नोरबू जो तिब्बतन है और चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता है, और वो एक अच्छा कंपेनियन रहेगा। और वो गोल मटोल सा आदमी है, और वो कहता है टू academics who have escaped from the library, and closing line है his tummy was too big। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखें जरूर, क्योंकि उसमें हम पूरे चैप्टर को एक बार में ही समराइज करेंगे, ताकि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर भी समझ आ जाए। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जो ये पार्ट 1 और 2 की वीडियो आपके काम आएगी, इट विल कम हैंडी। Thank you. Stay connected. Have a nice day.